अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 हल करने जा रहे हैं और 1.3 में है क्वेश्चन नंबर 10। अगर यहाँ पे तीन मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और इसमें से -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 -1 2 -5 3 4 एंड -3 -4 एंड 0, और मैट्रिक्स सी है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 एंड 3। कंप्यूट द फॉलोइंग। एक पॉसिबल क्वेश्चन 10 में है कि इनको हल करें। अगर ये पॉसिबल हो, इनकी हल पॉसिबल हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि a + 2b, यानी a + 2b इसको हमें मालूम करना है। तो पहले इससे कि इसको हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि ए की जो ऑर्डर है वो भी 3 इसमें रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी यानी ऑर्डर ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1 को चलो हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a + 2b। अब इनको हम तब हल कर सकते हैं कि इनकी ऑर्डर भी सेम हो। तो ए का जो ऑर्डर है तो ये है हमारे पास 3/3, और बी का जो ऑर्डर है तो वो हमारे पास है 3/3, यानी इनके जो ऑर्डर्स हैं तो वो 3/3 है दोनों का, इसलिए इनका हल पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो चलो इसको हम हल करते हैं। a + 2b, तो a की वैल्यू लिखो -1 2 एंड 3 4 2 एंड 0 -3 2 एंड 5। These are the elements of matrix A plus 2, और B की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 -1 2 -5 3 and 4 -3 -4 and 0. Now a plus 2b, it is equal to -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। ये जैसे हैं वैसे का वैसे इनकी एलिमेंट्स हमने लिख दिए, और अब यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, और ये माइनस अपनी जगह पे, एंड 2 1 2, और फिर 2 2 4, एंड माइनस अपनी जगह पे 2 5 10, और फिर 2 3 6, फिर 2 4 8, फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6, एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 8, एंड 2 0 0। तो ये हमारे पास 2b के बराबर हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो a + 2b इट इज इक्वल टू, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला ये है, तो -1 + 6, इसी तरीके से 2 -2 एंड 3 + 4, इसी तरीके से 4 -10 एंड 2 + 6 एंड 0 + 8 -3 and -6 and 2 -8 and 5 + 0। अब a + 2b, so it is equal to -1 and 6, तो यहाँ से आया 5, and 2 - 2 तो ऐसे आया 0, and 3 + 4, so it is equal to 7। Now 4 - 10, so it is equal to -6, and 2 + 6, so it is equal to 8, and 0 + 8 is equal to 8, and -3 - 6 -9,
and 2 minus 8, so minus 6, and 5 plus 0, 5. So a plus 2b is equal to 5, 0, 7, minus 6, 8, 8, minus 9, minus 6, and 5. So it is the answer. अब हम हल करने जा रहे हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 में, और एक्सरसाइज है 1.3, और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 3a माइनस 4b। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो मैट्रिक्स ए हैं और मैट्रिक्स बी हैं। तो हमने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मालूम किया तो वो था 3/3, और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर मालूम किया तो वो भी था हमारे पास 3/3। सो ये इनका जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है। सो इट इज पॉसिबल, इसका जो हल है वो हमारे पास पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो चलो इसको हम हल करते हैं। 3a माइनस 4b, तो 3a, 3 को मल्टीप्लाई करें a के साथ। अब a है हमारे पास -1, 2, 3, एंड रो 2 है हमारे पास 4, 2, 0, and -3, 2, and 5. Similarly, -4b, so -4 and b, तो b हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं b के वो हैं 3, -1, 2, -5, 3, and 4. Similarly, -3, -4, and 0. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ये एलिमेंट्स 3 के साथ। तो 3 के साथ जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो याद रखना है इस चीज को कि प्लस को जब भी हम मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो ये हमारे पास प्लस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो इससे जवाब आएगा माइनस। अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी, एंड माइनस को मल्टीप्लाई कर लो प्लस के साथ तो ये इसका जो आंसर होगा वो भी माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 1 3, इसी तरीके से 3 2 6, एंड 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 3 0 0, एंड प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 3 2 6, एंड 3 5 15। माइनस अपनी जगह पे छोड़ दो और 4 को मल्टीप्लाई कर लो इनके साथ, सिर्फ 4 को। तो सिर्फ 4 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 4 1 4, एंड 4 2 8, एंड 4 5 minus to 4 5 20, and 4 3 12, and 4 4 16, 4 माइनस आ जाएगा, 4 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12, और माइनस 4 4 16, एंड 4 0 0। अब ये मैट्रिक्स इससे माइनस करना है तो -3 एंड -12, इसी तरीके से 6, and minus into minus plus 4, 9, and minus 8, इसी तरीके से 12, and minus into minus plus 20, and 6, and minus 12, and 0, and minus 16, minus 9, and minus into minus plus 12, 6, minus into minus plus plus 16, and 15, minus 0। अब नेक्स्ट हम आते हैं 3a minus 4b, so it is equal to
ये हमारे पास हो जाएगा -3 and -12, so it is equal to -15. 4 plus 6, so it is equal to 10. 9 minus 8, so it is equal to 1. And 12 plus 20, it is equal to 32. And 6 minus 12, minus 6. 0 minus 16, minus 16. And minus 9 plus 12, so it is equal to plus 3. And 6 plus 16, so it is equal to 22. And 15 minus 0, it is 15, equal to 15. So 3a minus 4b, ये हमारे पास इक्वल हुआ -15, 10, 1, 32, -6, -16, +3, 22 and 15. So it is the answer of the 3a minus 4b. Thank you. स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 10 में ये पार्ट 3 है और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है a प्लस बी माइनस सी, यानी a और b को पहले हम प्लस करेंगे, फिर c जो है ना इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये पॉसिबल है इनका हल कि नहीं है, तो उसके लिए हम ऑर्डर मालूम करते हैं। और ऑर्डर के लिए हमने लिखा है कि a इज इक्वल टू 3/3 इसका ऑर्डर है, और b का जो ऑर्डर है वो है 3/3, और c का जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो सबका ऑर्डर द सेम है, सो इट इज पॉसिबल, इसका हल अब पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो चलो इसको हल करते हैं। एंड a प्लस बी माइनस सी, तो इसको हम लिखते हैं, a को लिखते हैं, तो a की जो एलिमेंट्स हैं वो है -1, 2, 3 and 4, 2, 0, -3, 2 and 5। फिर जमा है इनके साथ b का, तो b को इसके साथ ऐड करते हैं, 3, -1, 2, -5, 3 and 4। Similarly, -3, -4 and 0। और सब्ट्रैक्शन है c की, तो c की एलिमेंट्स हम लिख देते हैं 2, -3 and 6, 0, 4 and -1, -5, 1 and 3। अच्छा, अब a प्लस बी को पहले ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं इन दोनों को, तो वो है -1 प्लस 3। फिर इसी तरीके से 2 -1, फिर है हमारे पास 3 प्लस 2, इसी तरीके से 4 प्लस -5, प्लस इंटू माइनस तो -5, एंड 2 प्लस 3, इसी तरीके से 0 प्लस 4, -3 and plus into minus -3, 2 -4 and 5 plus 0 माइनस, और ये एलिमेंट्स अपनी जगह पे आ जाएंगे। सो 2 -3 -6 0 4 -1 -5 1 3। अब इसको मजीद हल करते हैं, तो ये आता है हमारे पास -1 प्लस 3, तो इससे आया +2, 2 -1, तो इससे जवाब आया 1, और 3 + 2, तो इससे जवाब आता है 5, 4 -5, so it is equal to -1, 2 + 3, it is equal to 5, 0 + 4, it is equal to 4, -3 and -3, so it is equal to -6, 2 - 4, it is equal to -2, 5 + 0, so it is equal to +। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ, लेकिन पहले इसके एलिमेंट देखो, 2 -3 -6 0 4 -1 -5 1 and 3। अब हम a प्लस बी माइनस सी,
तो यहां तक हमने a प्लस बी को ऐड किया। अब c को से सेपरेट करते हैं। तो a प्लस बी से जो जवाब आया वो क्या था? 2 1 5 and -1 5 and 4 -6 -2 and 5। तो ये a प्लस बी का आंसर आया माइनस। अब इससे हम c की एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते हैं पहले 2 -3 and -6 0 4 and -1 -5 1 and 3। अब इसको माइनस करें तो 2 -2 1 and minus into minus plus 3 and 5 minus into minus plus 6 -1 -0 5 and -4 and 4 minus into minus plus 1 -6 and minus into minus plus 5 -2 minus into plus minus 1 and 5 minus into plus minus 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 - 2 सो 0 1 + 3 = 4 5 + 6 is equal to 11 -1 - 0 -1 5 - 4 1 and 4 + 1 5 -6 + 5 -1 -2 - 1 -3 5 - 2 2। सो अब a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी से जब हमने क्या किया a प्लस बी हुआ और इससे हमने c को माइनस किया तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। सो इट इज द आंसर ऑफ a प्लस बी इंटू माइनस सी। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 4 हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे, इसके साथ फिर a को ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वही हमारा वह मैट्रिक्स हमारा आंसर होगा। लेकिन पहले से कि हम हल करने की तरफ जाएं, हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि इसका हल निकला जाए कि नहीं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर 3/3 है, बी का 3/3 है, सी का भी 3/3 है। तो इसका ऑर्डर द सेम है। जब ऑर्डर द सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हल निकल सकता है। जब इसका हल निकल सकते हैं तो चलो इसको हल करने की तरफ हम जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी, तो इसके एलिमेंट्स लिखें। a के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है -1 2 and 3 4 2 0 -3 2 and 5। सिमिलरली प्लस फिर जो b के हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 3 -1 2 and -5 3 4 and -3 -4 0 प्लस और c की जो हमारे पास एलिमेंट है तो वो है हमारे पास 2 -3 6 and 0 4 -1 -5 1 and 3। अब b प्लस सी ये ब्रैकेट में दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम b प्लस सी को प्लस करते हैं। इन सबसे पहले इसका एडिशन मालूम करते हैं। तो एक ही एलिमेंट्स अपनी जगह पे लिखो -1 2 and 3 4 2 0 -3 2 and 5 प्लस
और इनको आप ऐड कर लें, तो 3 को ऐड करें +2 के साथ, +2 -1 एंड -3 एंड 2 +6। इसी तरीके से -5 एंड +0, 3 को ऐड करें, 3 + 4 एंड 4 को ऐड करें -1 के साथ, और -3 इसको ऐड करें -5 के साथ, और -4 इसको ऐड करें +1 के साथ, 0 को ऐड करें +3 के साथ। तो इससे जो आंसर आएगा सो a + b + c, तो a की एलिमेंट्स हम अपनी जगह पे लिख लेंगे, -1 2 3 4 2 0 and -3 2 and 5 प्लस, और b + c से जो आंसर आया है वो है 3 + 2 इट इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से -1 -3 तो इट इज इक्वल टू -4 एंड 2 + 6 इट इज इक्वल टू 8 एंड -5 + 0 इट इज इक्वल टू -5 and 3 + 4 it is equal to 7 and 4 - 1 it is equal to 3 and -3 - 5 so it is equal to -8 and -4 + 1 so it is equal to -3, 0 + 3 so it is equal to 3। अब हम a की जो एलिमेंट हैं इनको b + c, ये जो आंसर आया है या सब में b + c इन दोनों एलिमेंट्स की जब से आ गया है, हम a की जो एलिमेंट्स हैं वो इनके साथ ऐड करते हैं। तो अब इसको ऐड करने के लिए -1 + 5 एंड इसी तरीके से 2 - 4 3 + 8 एंड 4 - 5 2 + 7 and 0 + 3 -3 -8 2 - 3 5 + 3। तो इससे जो आंसर आएगा a + b + c so it will be equal to -1 + 5 so it is equal to +4 2 - 4 so it is equal to -2 3 + 8 is equal to 11 and 4 - 5 it is equal to -1 2 + 7 it is equal to 9 0 + 3 is equal to 3 -3 and -8 so it is equal to -11 2 - 3 it is equal to -1 5 + 3 is equal to 8। so it is the answer of a + b + c। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो करें हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दूसरे साथियों के साथ इसको करें शेयर ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच जाए। थैंक यू।